ओके चलिए ध्यान दीजिए। तो एपी हमने स्टार्ट कर ही दिया था। एपी क्या होता है? इट इज अ सीक्वेंस, इट इज अ सीक्वेंस, ठीक है, इन विच difference between two consecutive terms, two consecutive terms is same और इक्वल, ठीक है, जो भी आपको समझ में आता है। ओके, और फिर हमने ये भी देखा था कि जैसे पैटर्न्स आएगा आपके पास 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ये चले यहाँ तक बस, ठीक है। तो ये एक एपी है या नहीं है? आंसर है यस, ये बिल्कुल एक एपी है आपके पास, ठीक है। और अगर ये एपी है तो अच्छा, फिर हमने ये भी बोला था कि भाई दो चीजें होती हैं एक आपके पास। अच्छा, कैसा एपी है? बढ़ता हुआ है, घटता हुआ है? बढ़ता हुआ एपी है। तो बढ़ता हुआ एपी है तो ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंस जो होगा वो आपका कैसा होगा? पॉजिटिव। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? किन्हीं भी दो लगातार टर्मों को, देखो मैं नंबर नहीं कह रहा प्लीज, किन्हीं भी दो लगातार टर्म्स को, मतलब पहली दो टर्मों को ले लीजिए, सेकंड और थर्ड टर्म को ले लीजिए, थर्ड और फोर्थ को ले लीजिए, मतलब लगातार होनी चाहिए, ठीक है। तो किन्हीं भी दो लगातार टर्मों को अगर आप माइनस करें आपस में, और बड़े वाले में से छोटे वाले टर्म को माइनस करना है, वैल्यू वाइज नहीं, पोजीशन वाइज, मतलब A2 माइनस A1 करना है। A2 की वैल्यू कितनी है? 8, A1 की वैल्यू कितनी है? 4, तो 8 माइनस 4 कितना बैठेगा? तो 4 इज योर कॉमन डिफरेंस, डिनोटेड बाय स्मॉल डी, ठीक है। कैपिटल डी से किसको डिनोट करते थे? कौन सा वाला? डिस्क्रिमिनेंट को, इसको डिनोट करते थे डिस्क्रिमिनेंट को, और फॉर्मूला होता था स्क्वायर माइनस। अब डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर कितने तरीके के रूट्स थे? कौन कौन से? कब होता है इक्वल? जब डी आपका 0 होता है तो रूट्स आपके इक्वल और रियल होते हैं। डी जब आपका, तो कैसे रूट्स होते हैं? इमेजिनरी होते हैं। और जब आपका डी ग्रेटर देन 0 होता है तो आपके रूट जो है वो डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल और रियल होते हैं, ठीक है। चलिए एपी पे आते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल डी का यूज हुआ है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस भैया क्या हम A3 माइनस A2 से कर सकते हैं? आंसर है यस। लगातार दो टर्मों को आपको देखना है, थर्ड और सेकंड देख लीजिए, सेकंड और फर्स्ट देख लीजिए, फोर्थ और थर्ड देख लीजिए, कैसा भी हो लगातार दो टर्म होनी चाहिए। A4 माइनस A3 ऐसे भी देख लीजिए, चलेगा। ये भी चलेगा। A3 माइनस ये भी चलेगा। A2 माइनस A1, लगातार दो टर्म होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर? आयुष समझ में आया? ठीक है। तो एक सीक्वेंस जिसमें लगातार दो टर्मों के बीच का डिफरेंस कैसा हो? सेम हो, क्या कहलाता है? एपी। एपी दो तरीके का है, या तो इंक्रीजिंग एपी होगा और या तो डिक्रीजिंग होगा। कैसे पता चलेगा कि कौन सा? बिल्कुल सही बात है। अगर डी अगर आपका आया भैया पॉजिटिव, तब तो इंक्रीजिंग एपी है। और अगर डी आया, अगर आपका सर डी आया आपका नेगेटिव, तो डिक्रीजिंग एपी। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमने ये भी देखा था कि डी जो है वो कैसी वैल्यू भी ले सकता है, मतलब डेसिमल वैल्यूज भी आ सकती हैं इसकी, है ना। डी आपका नेगेटिव भी हो सकता है, डी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, डी आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है, क्योंकि वो तो डिफरेंस है। अच्छा, क्या डी 0 हो सकता है? आंसर है यस, बिल्कुल। अगर मान लीजिए 4 4 4 4 4 4 ही चला जा रहा है, तो ये 4 4 4 लिखना भी एक तरीके से क्या है? एपी ही है, बिल्कुल। मतलब डी जो है भैया, आप ये कहना चाहते हो रियल नंबर हो सकता है? अब आप बताइए हाँ या ना। आंसर है यस। रियल नंबर क्या होता है? सारे के सारे नंबर आ जाते हैं इसके अंदर, रैशनल, इरेशनल,
आपका होल, डेसिमल, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर सब। तो जो आपका डी है वो कैसा भी हो सकता है। अच्छा, रैंक जो कि एन से डिनोट होता है, या पोजीशन, वो कैसा होता है हमेशा, वो आपका हमेशा नेचुरल नंबर हो, हमेशा कैसा होना चाहिए, नेचुरल। और अगर भैया मान लो कभी एन नेगेटिव हो गया मान लीजिए, तो ऐसे केस में क्या, ऐसे केस में आपको उसको सपोर्ट नहीं करना है। नहीं, एपी गलत नहीं है, कभी कभी एन नेगेटिव भी आता है, मैं आपको बताऊं कैसे। लेकिन उस केस में आपको एन को इग्नोर कर देना है, उस वाली वैल्यू को इग्नोर कर देना है जिसमें एन आपका कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, तो एपी हम लोगों ने क्लियर किया, इंक्रीजिंग एपी डिक्रीजिंग एपी हमने बना दिया, दो एपी भी समझ लिया। ठीक है, थोड़ा सा रैंक और वैल्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे आपने 4 लिखा है यहाँ पर, यहाँ 6, यहाँ पर आपके पास 8, ये 10, यहाँ 12, ये 14 और इस तरीके से आगे बढ़े। अच्छा, जो एपी ऐसे इस तरीके से लिख जाती है ना, इस 3 डॉट का मतलब क्या होता है, ये कंटिन्यूअसली ऐसे आगे तक है, तो ऐसे एपी को इनफाइनाइट एपी भी कहते हैं, इनफाइनाइट एपी, क्योंकि इसमें जो टर्म्स की लिमिट है वो फिक्स नहीं है, वो आगे तक बढ़ती ही जा रही है। तो जब ऐसा एपी आता है जिसमें टर्म्स फिक्स नहीं होती और आगे तक होती है एंडलेस, तो ऐसी एपी को कह देते हैं इनफाइनाइट एपी। और जिसमें आपकी टर्म्स फिक्स होती हैं, जैसे मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे यहां तक रुक गया मामला, इसके आगे नहीं बढ़े, तो इस एपी को कहते हैं फाइनाइट एपी। मतलब ये डेफिनेट है, फिक्स है, इतने ही है टर्म्स, आप गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो फाइनाइट एपी में। इनफाइनाइट एपी में आगे तक है मामला। ठीक है, अच्छा जी, एक पैटर्न और भी फॉलो करती है एपी, उसको और देख लीजिए, 5, 10, 15 और ऐसे करते 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 100 तक। इस एपी को क्या कहेंगे, फाइनाइट की इनफाइनाइट, आंसर है फाइनाइट। आपने 100 पे रोक दिया मामले को, तो बीच के आप एपी लिख नहीं रहे हो, ठीक है, वो है, लेकिन क्या ये काउंटेबल है ना, काउंट कर सकते हैं आप इनको, तो यहाँ ये फाइनाइट एपी का ही पार्ट है एक तरीके। तो 3 डॉट देख के आप ये फाइनल मत कर दीजिए कि इनफाइनाइट एपी। लास्ट में अगर आपको नंबर दे दिया उन्होंने, तो इसका मतलब अब रुकने की बारी आ चुकी है। ठीक है युवराज, क्लियर। अच्छा जी, थोड़ा सा रैंक के बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब ये आपके पास एक एपी गया यहाँ तक, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें जो 5 है, वो पहले आप ये बताइए वो वैल्यू है या वो पोजीशन है, सोच के बताएं। पोजीशन या वैल्यू, 5 इज अ वैल्यू, 5 वैल्यू है, इसकी पोजीशन फर्स्ट है। मान लीजिए अभी क्लास में, अभी जैसे हमारी क्लास में भी हुए, तो भाई फर्स्ट पोजीशन किसकी गई, भावना की, तो भावना इज अ वैल्यू, और उसका जो पोजीशन है वो फर्स्ट है, वो 1 है। यही बात है थोड़ी सी, बस इसी चीज को समझ लीजिए खाली, बाकी पूरे चैप्टर में कुछ खास ऐसा कुछ है नहीं, थोड़े थोड़े बहुत गिने चुने कुछ कंसेप्ट हैं, वो अगर आपने समझ लिए तो एपी पूरा का पूरा आपके कंट्रोल में, मैं कह रहा हूं। बस इस चीज को मत भूलिए, कहां तो वैल्यू की बात हो रही है और कहां पोजीशन की बात हो रही है। अब जैसे मान लो सेकंड पोजीशन जो गई थी वो किसको गई थी, निशांत को, तो निशांत क्या है, वो वैल्यू है, और सेकंड क्या है, 2 क्या है, वो पोजीशन है। ये रोल नंबर्स में बड़ा क्लियर समझ में आता है। अभी क्लास में जो रोल नंबर्स हैं वो पोजीशंस हैं, और जो नाम है वो वैल्यू। ठीक है, आ गया होगा समझ में मेरे ख्याल से। तो जो रैंक है उनको तो डिनोट करते हैं सिंपल एन से, कुछ टीएच पीएच कुछ नहीं लगाते, सीधा एन ही लिखते हैं बस खाली 1। ठीक है, और जो वैल्यू होती है उसको डिनोट करते हैं ए एन से। अब जैसे जैसे आपका एन बढ़ता जाएगा, ये ए एन सेट होता जाएगा। अब बहुत सारे टीचर इसको लास्ट टर्म कहते हैं, लास्ट टर्म थोड़ी है ये, एल होती है लास्ट टर्म, तो ए एन, तो आप जो एन सेट कर दोगे वो आपका ए एन बन जाएगा। अब मान लीजिए मैं कल को इसके बारे में बात करूं, तो मैं इसका रैंक क्या बताऊंगा, 1, फर्स्ट नहीं, 1 ही बताऊंगा।
क्योंकि इसमें फर्स्ट नहीं बोलता, वो बोलता है 1। अब बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है, 1 बोला है तो वैल्यू है कि रैंक है। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन पढ़ेगा कि क्या बोल क्या रहा है। बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे हम समझते जाएंगे। लेकिन चलो अभी आपका स्टार्टिंग है तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, फर्स्ट। अभी 5 को क्या बोलेंगे फिर हम, A1। आ गया होगा समझ में। AN से डिनोट करते हैं ना वैल्यूज को। अभी मेरा N थोड़ी देर के लिए क्या बन चुका है, 1, क्योंकि मैं फर्स्ट टर्म के बारे में बात कर रहा हूं। यही N मेरा आगे चलकर क्या बनेगा, A2। तो मैंने मेरा N2 चला दिया, तो ये आपका सेकंड है। इसी तरीके से ये जो 15 है, ये वैल्यू है या पोजीशन है, आप बताइए। वह तो फिर पोजीशन बता रही है। ये थर्ड है ना, तो थर्ड इज द पोजीशन एंड 15 इज द वैल्यू। ठीक है, 20 है तो ये फोर्थ है, और ये क्या है, A4। ये वैल्यू है, ये वैल्यूज लिखी हैं, ये जो लिखी हुई है ये वैल्यूज है। अगर आपको इससे नहीं समझ में आ रहा है तो आप नाम लिख लीजिए, आप नाम से शायद समझ में आ जाएगा। बट शायद फिर वो AP नहीं रहेगा, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन, अब मान लो प्रीत है, निशांत है, पुनीत है, अब मैं इनको माइनस कराऊं तो बराबर थोड़ी, मतलब माइनस कैसे कराओगे आपने। तो इसीलिए कहते हैं नंबर्स में चलता है खेल अक्सर, नंबर्स कैन बी सब्सट्रैक्टेड, है ना। यू कैन नॉट सब्सट्रैक्ट द नेम। क्लियर हो गया, समझ में आई बात। ठीक है, तो प्लीज इस बात को थोड़ा समझिए। ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये रैंक है या फिर पोजीशंस, और ये जो है ये आपके पास वैल्यूज है। AP में रैंक नहीं बोलते बल्कि बोल देते हैं टर्म। कौन सी टर्म है, कौन सी टर्म है। मान लीजिए मैं कहूं हाँ भाई 30 जो है वो कौन सी टर्म है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ है जी, वो सिक्स टर्म। इसमें रैंक नहीं बोलते हैं AP में। रैंक तो मैंने आपको डेली लाइफ का बताया, इसमें टर्म बोलते। अब ऐसे पूछेगा आपसे, फाइंड द टर्म ऑफ 30, या ऑन विच टर्म 30 इज प्लेस्ड, इस तरीके से पूछो। या फाइंड द टर्म ऑफ 30, इस तरीके से। तो आपको निकालना है उस पर। अब अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया, फाइंड द टर्म ऑफ 30, अब आप ये बताइए ये 30 क्या है, ये वैल्यू है। अब बच्चा क्या करता है, इसको 30 को क्या मान लेता है, N है। क्यों, क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है, टर्म लिखा, टर्म बताया था N होता है। अंग्रेजी नहीं समझता बस, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है, टर्म। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये AN है, क्योंकि आपको उसका रैंक थोड़ी पता है, तो आप तो N ही बोलोगे थोड़ी देर के लिए। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है N। आपको रैंक चाहिए ना, तो रैंक मैंने पहले बताया था किसी नोट करते हैं N से, और ये AN। आया थोड़ा बहुत तो आ गया होगा हल्का फुल्का। A जो है वो वैल्यू का सिंबल है, आप इसके नीचे जो भी नंबर लिख देते हैं उस वाले रैंक की वैल्यू की बात हो जाती है। इसीलिए मैं AN लिखता हूं ताकि ये सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर दें। पाई के नीचे, 5 के नीचे, इसके नीचे अपॉन में 1। ये लिखना चाहते हो आप, वैसे ए लिखा हुआ है, वैसे 5 और के नीचे 3, ये तो n की जगह पे N A की जगह 5 लिख दूं, और n की जगह 3 नहीं गलत, ये क्या है, एक कुछ नहीं, ठीक है। a कैसे होगा, क्या चीज, वो निकालेंगे बाबू, निकालेंगे चिंता मत करो, उसको करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा ना, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा जी, हाँ जी बोल, हाँ आइए दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, हाँ बोलो क्या कहना चाहते थे। ये जो मैंने ये लिखा है, ये मैंने इसको A1 क्यों लिखा है, मेरे को इसको क्या लिखना चाहिए आप बताओ। A5 लिखने का मतलब क्या होगा भाई, फिफ्थ टर्म की वैल्यू, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, इसको लिखूंगा मैं A5।
ये जो ए एन लिख रहा हूं ना मैं, ये यहाँ ये जो एन जो है ये पोजीशन बता रहा है कि कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हो। और ए एन कंप्लीट सिंबल ये वैल्यू को डिनोट कर रहा है, जहां एन जो है वो पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब जो पहली वाली पोजीशन पर है तो मैं उसको क्या बुलाऊंगा, A1 ही तो बुलाऊंगा। हाँ, हालांकि इसकी वैल्यू 5 है तो इक्वल टू 5 लिखा ना, A1 को 5 लिखता हूं। ये जो है ये आपकी सेकंड वैल्यू है तो इसको क्या बुलाना चाहिए हिसाब से, 8। अब A2 की वैल्यू 10 है, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए, बट एक बार जिसके ऊपर से निकल गए हम कंसेप्ट पे, फिर वो रिपीट नहीं करें, फिर मतलब वो रिपीट नहीं होना चाहिए दोबारा से। आपको नहीं आ रहा बताते रहो, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया आपको? सेकंड को हम क्या बोलेंगे, A2। इसको क्या बोलेंगे हम, A3। कितना है ये, इसको क्या बोलेंगे हम, A4। ठीक है, A4 की वैल्यू कितने के बराबर है, 20 के। और इसको क्या बोलेंगे हम, A5, जो की वैल्यू कितनी है, 25। बोल दो भाई, नहीं आया तो ठीक है, पक्का। ये 15 जो है ये वैल्यू है या फिर रैंक है, ये वैल्यू है या टर्म है, ये ये वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द टर्म है। अच्छा, इसकी टर्म क्या होगी, थर्ड, 3 या थर्ड। चलो कोई बात नहीं, बाकी हम लोग क्वेश्चंस में डील करेंगे, चिंता मत करिए, अच्छे से करवाएंगे क्वेश्चंस को। हाँ जी, ए के आगे A2 इक्वल्स टू 10। हाँ, दोबारा एक बार और बोलो, क्या बोल रहे हैं। अगर 2 को हम उधर में, एक मिनट रुक जाओ। एक के नीचे हर एक वहां में 2 यार, हाँ, अगर पल्लीलम के डिवाइड में भेजे 5 यार होता है। या 2 है, तू मतलब ये कहना चाहता है मैं इसको पल्लंग भेजूंगा तो डिवाइड करके 5 आता है। ये इट जस्ट अरे रुक जाओ यार, इट जस्ट अ कोइंसिडेंस। 1 2 3 ठीक है, ये बस एक कोइंसिडेंस है कि ऐसा हो पा रहा है। मान लीजिए मैंने ऐसा बना दिया 7 9 11 13 और 15। अब करके देख लीजिए चाहे बेशक से, A3 इक्वल्स टू में 9 डिवाइड करोगे कितना आ रहा है, A2 सॉरी, कितना आ जाएगा ये 9/2। अब तो नहीं आ रहा 5। ठीक है, जस्ट अ कोइंसिडेंस, ऐसा हो रहा था उसमें, बट ऐसा हर बार नहीं होगा। बट चलो, नाइस ऑब्जर्वेशन, गुड। ठीक है, क्लियर हो गया, गुड। चलो भाई, अब एक चीज और सीखने की बारी आई है हमारी। ठीक है, इधर ध्यान दो भाई। तो जैसे मान लीजिए 3 6 9 12 15 18, और हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेट इट बी, हम इसको बढ़ाएंगे 30 तक। हम जानते हैं ये आपका 3 का टेबल लिखा हुआ है, सिंपल है। ठीक है, 18 की टर्म क्या है, 6 टर्म, नाइस। ठीक है, अच्छा जी, अब मान लीजिए अब आपसे पता क्वेश्चन कैसे आएंगे कि भाई 24th कौन सी टर्म पर आएगा, ऐसे पूछेगा आपसे, 8th पर आएगा वैसे। ठीक है, बट चलिए आप लोगों ने डिवाइड करके थ्रू बता दिया हो, लेकिन कभी कभी डिवाइड टेबल नहीं लिखा होगा, बट मैं आपको बता ऐसा कुछ आएगा। अच्छा जी, अब थोड़ा सा चीजों को और हम थोड़ा डाइजेस्ट करते हैं। जो हमारी पहली वाली है हम उसको A1 बोलते हैं, ये 3 है। A1 को हम A भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 आप लिखें या ना लिखें बात एक ही पड़ती है। ठीक है, लेकिन हाँ, इससे फिर आपको हर बार A2 लिखना है और इसको A3, इधर A4 और इधर A5। ठीक है, समझ में आया? मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं यहाँ पर, जनरल टर्म, क्योंकि अब आप सीरीज के बारे में सीख रहे हो, तो अब आपको सीरीज में मतलब कलाकारियां करनी है सीरीज में। AP चैप्टर सीरीज के बारे में कलाकारी पे है। सीरीज के बारे में, अब मान लो आपने कोई सीरीज सीखी तो उसके बारे में हम कोई भी टर्म निकाल पाए, इसकी कोई ऐसे वैल्यू निकलती है, ये सभी तो सीखेंगे, तो वही पूरे चैप्टर में सिखाया हुआ। मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, इसको जनरल टर्म फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। जनरल टर्म का फॉर्मूले का मतलब है, फॉर्मूला पहले सुन लीजिए, AN इक्वल्स टू A प्लस, इसमें से कोई भी अल्फाबेट, हम सारे अल्फाबेट्स को डिस्कस करते हैं। A क्या होता है, बहुत बढ़िया, ये आप जानती हैं, A1 A ही होता है।
फर्स्ट टर्म। अच्छा जी, डी क्या होता है? वो भी आप निकालना जानते हैं, A2 माइनस A1 कर लीजिए, A3 माइनस A2 कर लीजिए, लगातार दो टर्मों को माइनस कर दीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास n क्या होता है? n क्या होता है? n वैसे पोजीशन है, लेकिन भैया यहाँ पर n किसका रोल प्ले करेगा? देखो जिस क्वेश्चन में, देखो जब कभी भी आप ये मतलब फॉर्मूला उठाओगे तो कुछ काम करने के लिए तो उठाओगे कि भाई मान लो मैं जैसे आपको क्वेश्चन दे दूं कि फाइंड द टर्म ऑफ 24, फाइंड द टर्म ऑफ 24, ये फॉर्मूला आपको किसी भी वैल्यू की टर्म दे सकता है। अगर आपको एपी पता है तो आप उस एपी में किसी भी वैल्यू की रैंक निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला ये आपको अलाउड करता है। और भी दो तीन चीजें हैं जो अलाउड करता है, लेकिन सब जो बेसिक कंसेप्ट है, जिस चीज के लिए फॉर्मूला बना है एक्चुअली में, अब लोग इसमें काफी चीजें कर देते हैं इधर उधर, वो हम सीखेंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट इसका एक ही था स्टार्टिंग का, क्योंकि नाम ही है जनरल टर्म फॉर्मूला। इसका मतलब ही है कि आप किसी भी टर्म का रैंक या टर्म निकालने की ताकत ये रखता है। तो मतलब अगर मान लीजिए आपके पास कोई एपी है और अगर आप चाहते हैं इसमें जानना कि 24 कौन से रैंक पर आएगा, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं, ये अलाउड है। अब थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं, आपको एन समझ में आएगा, एन लास्ट टर्म नहीं होती। अब आपको समझ, अब आप थोड़ा सा रिलेट करिएगा, ठीक है? अगर किस किस के में हो गया ये एपी चैप्टर चल रहा है, तो टीचर्स ने एन को लास्ट टर्म बताया, बता दिया। आइए चलिए डिस्कशन करते हैं। हमारी लास्ट टर्म क्या है इस केस में? हमारे 30 है, लेकिन हम लोग डीलिंग कौन सी टर्म के साथ कर रहे हैं? 24। तो आपको समझ में आएगा कि हम अभी करेंगे उस खेल को, ठीक है? अच्छा जी, अभी शुरू हुआ है ना, फोर्थ स्टार्ट हुआ है, तो तू तो झंडे गाड़ रही होगी फोर्थ में या पीछे? पागल, यही तो फायदा है यहाँ सीख के इंप्रेशन बना देने का। चलो ठीक है, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। और अब मुझे बात बताओ, आपको फाइंड क्या करना है पहले तो वो बताइए। आपको 24 वैल्यू का रैंक निकालना है। तो आप मुझे ये बताइए, इस केस में ए कितना होगा? इस केस में ए कितना होगा? 3, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है ना? और डी कितना होगा? वो कैसे निकाला आपने? 8 A2 की वैल्यू कितनी है? 6। कितना है ये? 3। तो डी भी निकला है हमारे पास। फॉर्मूले को अगर हम ठीक से देखें तो इसमें 4 चीजें हैं, 1 2 3 और 4। कोई 3 दी होंगी और एक पूछेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो 24 है ये क्या है? इसी का ही तो रैंक जानना है। तो आप A7 या A9 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि A9 लिख दोगे तो कंफर्म हो गया तुम्हें खुद ही कि रैंक क्या चल रहा है, 9। तो इसको फिर क्या लिखना पड़ेगा? AN, क्योंकि आपको रैंक नहीं पता इसका। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए क्या उपाधि दे दोगे? AN, जब तक N नहीं निकल जाता। और N निकलते ही फिर आप इसको, मतलब फिर ये AN से आजाद हो, क्योंकि इसको रैंक मिल जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको AN बोल सकते हैं। और हमें फाइंड क्या करना है वो और बता दो। फाइंड हमें करना है N, क्योंकि हमें निकालना है रैंक। आपने टर्म ही तो पूछी है, तो N निकालेंगे। आइए, अब भैया ने बताया था कि कोई भी वैल्यू दे रखी है उसका रैंक जो है जनरल फॉर्मूले के थ्रू निकलता है। बिल्कुल सही बात है, तो आप जनरल फॉर्मूला लगाएंगे, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। भैया फिर भी AN कौन सी टर्म होती है? AN वो वाली टर्म है जिसके साथ आप डील कर रहे हो ऑन द स्पॉट। जिस भी बंदे के साथ डील कर रहे हैं वो AN है, ठीक है? जैसे मान लो किस दिन निशांत का दिमाग खराब है, अब निशांत गया स्कूल गया तो बायोलॉजी का टीचर मिल गया, तू दिमाग खराब मत कर यार बस। तो उस टाइम पे दिमाग कौन खराब कर रहा है? बायोलॉजी का टीचर। अब मान लो यहाँ पे आ गया, रवि भैया आप ज्यादा मत बोलो, रवि भैया इस टाइम दिमाग कौन खराब कर रहा है? रवि भैया कर रहे हैं। अब घर गया, पापा से मुलाकात हुई, पापा ने बोला हाँ रे कहाँ था? आप दिमाग खराब मत करो,
पापा ने चप्पल मारी उल्टी, वो एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन तो मतलब उस टाइम पे दिमाग कौन खराब कर रहा है? पापा कर रहे हैं। तो इसी तरीके से एन का कोई ईमान धर्म नहीं है, जिस जिस टाइम रिक्वायरमेंट आ रही है उसी दौरान वो एन बन जाता है, उसी दौरान वो क्या बन जाता है? एन। मतलब ऐसी टर्म जिसका रैंक तुम्हें नहीं पता और तुम निकालना चाहते हो, तो तुम थोड़ी देर के लिए उसको एन बना लेते हो। तुम क्या उसको बना लेते हो? एन। ठीक है, समझ में आया? तो प्लीज एन कभी कभी लास्ट टर्म भी होता है, लेकिन उस टाइम पे शायद आप लास्ट टर्म के साथ डील कर रहे होते हैं, इसलिए आप एन को क्या बना लेते हैं? लास्ट टर्म। लेकिन प्लीज एन हमेशा लास्ट टर्म नहीं हो, इस केस में नहीं है, ठीक है। एन हमने 24 बनाया जबकि हमारी लास्ट टर्म 30 है, लेकिन हमें रैंक किसका निकालना है? 24 का, तो मैंने एन क्या बना दिया? 24, क्योंकि मुझे उसका एन नहीं पता, वो निकालेंगे। तो एन की जगह मैं क्या लिखूंगा? 24। ए की जगह क्या लिखूंगा मैं? 3 प्लस एन। एन तो निकालना ही है, एन थोड़ी पता होगा। और डी की जगह क्या रखूंगा? 3। अब इस पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है? ये हम निकाल दें और आपका रैंक निकल जाएगा, ठीक है। और आपको पता चल जाएगा कि 24 कौन से रैंक पर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 इक्वल्स टू 3 प्लस, इसको सॉल्व कैसे करोगे? ब्रैकेट्स है ना ये, तो ये इधर और ये, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 3n माइनस 3। फिर उतरी से 3 यहाँ पे कट ही रहा है, वैसे एक प्लस का एक किसका है? माइनस का। मैंने बताया हुआ इक्वल टू के जब एक ही तरफ मामला होता है तो एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो कटिंग हो जाती है। इक्वल टू के जब दोनों तरफ मामला होता है, मान लीजिए जैसे 3 इक्वल्स टू में यहाँ पे मतलब प्लस x और माइनस 7 चल रहा है, तो आप इस 3 से 3 काट सकते हो। इक्वल टू के एक तरफ और एक तरफ ये है तो साइन सेम में कटता है, क्योंकि इधर आके नेगेटिव हो जाएगा वैसे भी, तो माइनस कट सकते। इक्वल टू में दोनों तरफ साइन सेम हो तो कट जाता है, वेयर एज अगर एक ही तरफ होता है तो साइन अलग अलग होने चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए तो भी कटता है, ठीक है। तो ये 3 से 3 कट रहा है एक ही तरफ में, तो बाकी आपके पास 24 इक्वल टू में 3n, n को आप अकेला कर दोगे कितना हो जाएगा? 8। मैं तो आपको ये भी सजेस्ट करूंगा आप सीधा यही लिखा करो, आप लोग 3 को नीचे भेज के काटा 8 आया, वो थोड़ा सा पुराना हो गया 8, थोड़ा एक लेवल और ऊपर करिए अपने आप को। डायरेक्ट 24 इक्वल टू 3n है तो n इक्वल टू में 8 लिखा दो सीधा। समझ में आया यहाँ तक? पक्का? ठीक है, मैं आपको एक एपी देता हूँ, आप थोड़ा सा मुझे टर्म निकाल के दीजिएगा, दिखाना। क्वेश्चन डाउट में? कौन सा 5.1 का? अभी पेपर है आपका? डाउट में कोई क्वेश्चन? अभी देख रहे हैं। ए आवाज नहीं। इसको करिए 10 7 4 डॉट 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 और फाइंड करना है आपको इसका 30th टर्म, 30वां टर्म बताइए। अब मुझे एक बात बताओ, ये 30 क्या है? वैल्यू ये रैंक है, नहीं टीएच की बात में नहीं है, फाइंड 30th टर्म, फाइंड 30th टर्म। आपको 30वीं टर्म बतानी है मुझे कौन सी हो, तो आप दोबारा से an का फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा चलो हम लगा देते, इसको कर लेते हैं दोबारा, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। देखो अब फिर यहां से हम दो कॉन्सेप्ट बना देंगे कि अगर कोई वैल्यू दे रखी है और उसका रैंक निकालना है तो भी जनरल टर्म, अगर कोई वैल्यू दे रखी है और अगर उसका टर्म निकालना है, रैंक निकालना है, तो भी जनरल टर्म का फॉर्मूला लगता है। और अगर कोई रैंक दे रखा है और उसकी वैल्यू निकालनी है तो भी जनरल टर्म का फॉर्मूला लगता है, दोनों में अप्लाइड है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इस केस में a कितना है? 10। d कितना हो जाएगा? 7 माइनस 10 दैट विल बी -3। और n कितना है? 30 दिया तो हुआ है 30वां। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है an नहीं, 830। पता तो है तुम्हें कौन सा टर्म है, कौन सा रैंक है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको an, वैसे an भी लिख सकते हो आप, इसको 830 भी लिख सकते हो, वो an की जगह प्लेस होगा ना, क्योंकि आप n30 चलाओगे उधर।
गिवन आपको पहला देख के आपको ए तो पता ही चल गया, डी आपको दोनों को माइनस करके पता चल गया। अब आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला था, 30वां टर्म बताओ कौन सा होगा। तो एन क्लियर है, रैंक बता तो रखा आपको 30, और आपको फाइंड करनी है उसकी वैल्यू। तो मतलब आपको 830 निकालना है कहीं ना कहीं। 30 रैंक पे कौन है वो बता। 30वें पे कौन सी वैल्यू है वो बतानी है आपको, वैल्यू बतानी है इस केस में। तो हम लोग फाइंड जो कर रहे हैं वो है ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन की जगह आप क्या लिख सकते हैं 830, क्योंकि एन क्लियर है आपको पता है 30वां। ए की जगह क्या लिख सकते हैं आप 10 प्लस एन की जगह क्या रखेंगे 30 माइनस वन, और डी की जगह -3। तो ब्रैकेट जरूर लगाए भाई -3 वाला। बहुत बच्चे यहाँ पे सिर्फ -3 लिख देते हैं, गलत है वो। माइनस का जिसने यहाँ -3 लिखा है वो गलत है, फिर वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा। -3 का डिफरेंस ब्रैकेट लगाएंगे ये कह रहा हूँ, -3 नहीं लगाया चेक करिए ला दी गई, लगा दिया निकम्मे बेईमान। तो यहाँ पर 830 हम निकाल ही रहे हैं, ए कितना है यहाँ पे 10 प्लस इसको कैसे डील कर, अच्छा 30 माइनस 1 कितना हो जाएगा 29 इंटू में। ये इससे और ये इससे कराने की जरूरत नहीं है, ये तब कराते हैं जब ये सॉल्व नहीं हो रहे होते। यहाँ सॉल्व हो रहे हैं 30 माइनस 1, यू कैन सॉल्व इट इजीली। तो आप डायरेक्टली माइनस करा दीजिए फिर मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 830, यहाँ पे आपके पास 10 प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम, कितना हो जाएगा ये, बिल्कुल ये हो जाएगा आपका माइनस का 87 और 830 कितना आएगा -77। वैसे आना भी था, एपी घट रही थी, गौर करिए। और डी आपका कैसा आया था, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव, मतलब घट रहा है एपी। ठीक है, तो 830 कितना है आपके पास। अच्छा जी, आपका जो होमवर्क है वो सुन लीजिए आप लोग प्लीज। एक्सरसाइज 5.2 5.1 करा देंगे, चिंता मत करिए, बट 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक इस तरीके से टेबल बना हुआ है वहां पर, जिसमें इस तरीके से 4 बातें लिखी हुई हैं, कहीं पर ए है, कहीं डी है, कहीं एन है और कहीं ए एन है। पूरे इसमें देखो कुछ मिसप्रिंटिंग भी है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा नेट वेट पे जाके देख लीजिएगा सही फॉर्म क्या है। 3 दे रखी होंगी पक्का और एक पूछेगा, तो ए एन जनरल टर्म वाले फॉर्मूले में लगाना है और सॉल्व करना है। टीचर्स देख के सॉल्व करके लेके आना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप करेंगे इसका, ठीक है। और एक डील करेंगे आप, बाबू एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, एक डील करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सेकंड में 2 पार्ट है, दोनों चाहिए, फोर्थ पार्ट आप करके लेके आएंगे, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।